नमस्कार। मैं शिव कुमार सिंह कौशिके आज आप सभी को एक ऐसी विभूति से मिलवा रहे हैं जिन्हें अभी इस वर्ष का 2021-22 का राहुल सांस्कृतायन पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिया गया है। हमारे साथ हैं श्री जगत नारायण वर्मा जी। एक छोटा सा परिचय इनका बताते हैं। आप बलिया जिले के भिड़कुंड गांव जो बिलथरा रोड के पास है वहाँ के निवासी हैं। 1943 में आपका जन्म हुआ था, अर्थात अभी आप हमारे बीच 85वें वर्ष में हैं। ISC-AG BA LT बेसिक वाराणसी से इन्होंने किया है, ETTC प्रतापगढ़ से, और उत्तर प्रदेश राजकीय शिक्षा विभाग के नियुक्ति विभाग में ये प्रसाराध्यापक के पद पर तैनात हुए थे। 1992 में आदर्श अध्यापक पद पर कार्यरत रहे और राजकीय आदर्श विद्यालय से संबद्ध जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पकवा इनार में आप वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं। भोजपुरी मैथिली अकादमी ने आपकी जो परीक्षण पत्रिका निकलती है उसके में भी आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई है, और इसके पहले आपकी एक कृति भोजपुरी गीत संग्रह प्रकाशित हुआ था। इसके बाद आपकी जो कृति आई वो रेत रेत नदी। इसी रेत रेत नदी को राहुल सांस्कृतायन पुरस्कार से उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरस्कृत किया है। हमारे बीच श्री जगत नारायण वर्मा जी उपस्थित हैं। देश की सभी लब्ध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती हैं। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। जैसा अभी आप सबके बीच देख रहे हैं, जगत नारायण जी का स्वास्थ्य अच्छा है, इतनी सेवा करने के बाद, रिटायर होने के बाद भी, और आप इस प्रकार से साहित्य की सेवा कर रहे हैं। ऐसे साहित्य के सेवक साधक श्री जगत नारायण वर्मा जी का मैं इस बलिया इन्फो पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आइए हम लोग जगत नारायण जी से जानते हैं कि आज के साहित्य का परिदृश्य क्या है, बताइए। वर्तमान में अगर मूल रूप से देखा जाए तो साहित्य का जो क्षेत्र है, लेखन तो हो रहा है जरूर, लेकिन व्यवहारिक रूप से अंधकारमय दिखाई दे रहा है। लेखन तो हर साहित्य का हो ही रहा है, लेकिन व्यवहार में प्रायः देखा जा रहा है कि लोग व्यवहारिक रूप में उसको नहीं, अपने में नहीं उतार रहे हैं। अर्थात आपके कहने का तात्पर्य यह है कि आदमी जो कह रहा है, जो लिख रहा है, उसे अपने जीवन में नहीं उतार रहा है। जी। सच्चाई ये है कि वो होना तो यह चाहिए कि हम जो लिखते हैं, जो कहते हैं, वह हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे जीवन में जब आत्मसात कर ले व्यक्ति तो उस बात को कहे तो उसका समाज के ऊपर प्रभाव भी पड़ता है। और अगर मेरे अपने के जीवन में नहीं है और मैं दूसरों को इसकी शिक्षा दे रहा हूँ या लिख रहा हूँ अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, तो उसका समाज पर भी कम प्रभाव पड़ता है। मैं आदरणीय जगत नारायण वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी रेत रेत नदी की कोई एक रचना हम सबको सुनाएं। ये आपकी पुस्तक है रेत रेत नदी, जिसकी रचना अभी हम सबको सुनाएंगे आप। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, जब लोग अनपढ़ गंवार थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उस समय आदमी के भाषा में दोहरापन नहीं था। वो जैसा सोचते थे वैसा उनके मुंह से निकलता था, वैसा करते थे। लेकिन जब से लोग ज़्यादा शिक्षित हो गए हैं, उनके बातों में दोहरापन नहीं, तहरापन हो गया है। सोचते हैं कुछ और कहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। दोहरापन तक तो ठीक है, लेकिन ये तहरापन है। इसी संदर्भ में जो हमारी रचना है, और हम इस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि आदमी एक तरह से लापता सा हो गया है। और इस रचना से जब हम पढ़ेंगे, आप देखेंगे
तो स्वयं आप महसूस करेंगे कि कैसे आदमी लापता हो गया। इसका शीर्षक है आदमी लापता। आदमी लापता हो गई, बार बार ढूंढला पर भी मिल नहीं खे पावत। लापता कैसे हो गई ये कर केहू के पता नहीं खे। आदमी लापता हो गई। गुम लापता आदमी पूछत पूछत आपन पता वापस काहे नहीं खे आ जात। अपने पता ढूंढते ढूंढत आदमी लापता हो गई। आदमी के लापता होते अनेक चीज़ लापता हो गई जेकर हमके पता नहीं थे। बुझ गई ने गाँवन का लाभ, चल गई आपस का प्रेम भाव, हो गई सैकड़ों मील दूर। आपन पास पड़ोस भुला गई घर घरेलूपन, नाता रिश्ता सब टूट गई, सगा भाई छूट गई। अपने के ढूंढत ढूंढत आदमी लापता हो गई। लापता स्त्री पुरुष का चरित्र, माई का ममता, बच्चन का पिता प्रेम, पिता का संतान स्नेह, ये सब की लापता होते ही आदमी लापता हो गई। बच्चन की तरह संभाल के रखला पर भी ईमान, धर्म, आस्था, विश्वास, नेकी, प्रेम भाव, श्रद्धा सब लापता हो गई। आदमी लापता हो गई। जौने गांव, कस्बा, शहर में हम सब पूरी आज़ादी से रहत रहनी हाँ, सब लापता हो गई। लापता अपन राज्य, देश, देशभक्ति, देश धर्म, जौने लोकतंत्र पर हम सब गर्व करत रहनी हाँ, पूरी दुनिया में सिर उठा के चलत रहनी हाँ, वो लापता हो गई। लापता हो गई राष्ट्रीयता। बदलत वक्त की हवा में हमार दिल दिमाग बदल गई बा। ये के संभाल के रखला क हमारी पास कुवत नहीं थे। अपनी सोच विचार का कंदिल अपने आप बुझ गई या बुझा दिया गई। मिट गई आदमी का वजूद, एकर केहू के पता नहीं थे। आदमी लापता हो गई। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक छोटी सी रचना, अभी आपने सुना आदमी लापता हो गया। हकीकत बात यह है कि आदमियत लापता हो गई, और उसके साथ साथ जब आदमियत लापता हो गई तो आदमी बचा ही कहाँ। एक आपकी इसी रेत रेत नदी की एक और रचना है, आदमी और कुत्ता। मैं चाहूँगा कि आप उसे भी सुनाएं, आदमी और कुत्ता। देखिए, अभी जो रचना आपको अभी अभी पहले सुनाए हैं उसमें तो आदमी लापता हो गया है। तो इतना तक तो ठीक है कि आदमी लापता हो गया तो वो तो ठीक है, हो सकता है कि ढूंढने पर मिल जाए। लेकिन मेरे निगाह से आदमी जानवर से भी गया गुजरा हो गया है। उसकी तुलना, आदमी की तुलना मैंने कुत्ते से किया है। आदमी और कुत्ता। आदमी आदमी हो, बुद्धिमान हो, विद्यमान हो, पढ़ल लिखल हो, समझदार हो, सदाबहार हो। आदिवासी, ग्रामवासी, कस्बावासी, शहर निवासी में अंतर बा। कुत्ता कुत्ता हो, न बुद्धिमान हो, न विद्यमान हो, अनपढ़ हो, जानवर हो, समझदार हो, वफादार हो। कस्बा का या काशी का, राजा का या सन्यासी का कुत्ता कुत्ता हो। एक रोटी की कुत्ता पर पूरा भरोसा हो, और लाखों रुपया दिहला पर आदमी भरोसा में कुकुरमुत्ता हो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सबने देखा किस प्रकार से श्री जगत नारायण वर्मा जी इस 85 साल की उम्र में भी इनकी आंखें ठीक हैं, इनके दांत ठीक है और इनकी आवाज़ भी ठीक है। और अभी जैसा कि मैंने बताया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपको राहुल सांस्कृतायन के इस वर्ष के पुरस्कार से नवाजा गया है। मैं अपनी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।